नाउ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th में सर्कल्स। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बच्चों एक्सरसाइज 10.4 का लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्ट। अब चलिए देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ और साथ साथ डायग्राम बनाऊंगा ताकि आपको फील आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन द गिवन फिगर 10.19 AB and CD are two chords of a circle intersecting each other at point E। ओके बच्चों, तो एक सर्कल है इस तरीके से, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से एक सर्कल है और इस सर्कल में वो बोल रहा है आपसे कि AB and CD are two chords of a circle। ओके बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए ये एक कॉर्ड है AB, दिस इज द कॉर्ड AB, और एक कॉर्ड और आपको दी हुई है कॉर्ड CD। सो कुछ इस तरीके से एक कॉर्ड आपको दी हुई है CD एंड दीज टू कॉर्ड्स आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट E। ओके, फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। AB and CD are two chords of a circle intersecting each other at point E। तो ये कॉर्ड AB और CD ये पॉइंट E पे इंटरसेक्ट कर रही है। सो दिस इज पॉइंट E, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट E है, ठीक है। थोड़ा क्लियर दिख रहा होगा आपको, थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट। अच्छा, एक और चीज इन्होंने करी हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। इन्होंने यहाँ सेंटर दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों, ये कुछ इस तरीके से पॉइंट O को इन्होंने सर्कल का सेंटर दिखाया है, ये O है। ओके स्टूडेंट्स, और उसके बाद इन्होंने क्या किया है मैं आपको बता दूं। O को A से ज्वाइन किया बच्चों, इस तरीके से OA रेडियस है, और इसके बाद इन्होंने O को D से ज्वाइन किया है, ये इस तरीके से O को D से ज्वाइन किया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या किया हुआ है, O को C से ज्वाइन किया है, तो O को आपने क्या करना है, C से ज्वाइन करना है, और इसके बाद इन्होंने बच्चों C को D से ज्वाइन किया है, C को D से, अच्छा वो तो ऑलरेडी ज्वाइंड है ना, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अच्छा, फिर O को B से ज्वाइन किया है, तो O को इन्होंने किससे ज्वाइन किया है, B से ज्वाइन किया है, इस तरीके से, करेक्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, इन्होंने कहा है कि प्रूव दैट एंगल AEC इज इक्वल्स टू, प्रूव दैट, ये मैंने लिखा है क्या प्रूफ करना है, एंगल AEC, ठीक है ना। AEC कहां दिख रहा है, AEC, यानी कि बच्चों बहुत ध्यान से चेक करेंगे, ये वाला जो एंगल है, सभी बच्चे पहले तो क्वेश्चन समझ लो, ठीक है। ये देखिए, ये जो एंगल है दिख रहा है AEC, दिस एंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यानी कि 1/2 इन द ब्रैकेट एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क CXA एट द सेंटर प्लस एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क DYB एट द सेंटर। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, आपको प्रूफ करना है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पता है, ठीक ठीक मैं आपको लिख देता हूं बच्चों कि प्रूफ क्या करना है आपने। ओके, सो एंगल AEC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यानी कि 1/2 एंगल सबटेंडेड बाय आर्क CXA एट द सेंटर। तो ध्यान से चेक करें स्टूडेंट्स, इस फिगर में दो पॉइंट्स आपको और दिए हुए हैं, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए इन्होंने पॉइंट X दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये वाली आर्क हो गई CXA, तो आर्क CXA ने बच्चों सेंटर पे कितना एंगल बनाया, ये सेंटर है आपका, ये O है, ओके, O को मैंने यहां लिख दिया। तो आर्क CXA ने बच्चों सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, ये वाला एंगल दिख रहा है सबको, यानी कि एंगल COA को बनाया है। आर्क CXA ने एंगल COA को सबटेंड किया है, करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट लिखा है 1/2 के बाद, ये जो स्टेटमेंट लिखा है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क CXA एट द सेंटर, इसकी जगह आप एंगल लिख सकते हैं, कौन सा, COA, बिकॉज CXA ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, COA, करेक्ट, एंगल COA। तो हमने क्या किया, इसकी जगह हमने क्या लिखा, एंगल COA। फिर यहां पे देखिए प्लस लगा हुआ है, तो मैं यहां प्लस लगा लेता हूं। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसने क्या बोला है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क DYB एट द सेंटर। तो बच्चों यहां पर इन्होंने एक पॉइंट Y दिया हुआ है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये पॉइंट Y है, और अब आपको दिख रहा होगा आर्क DYB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, ये देखो, ये DYB वाली जो आर्क है, ये DYB वाली ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, ये वाला एंगल बनाया है, दिख रहा है, इतना तो सबको दिखना चाहिए बच्चों। आर्क DYB ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, एंगल BOD बनाया है, एंगल BOD। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, प्लस एंगल BOD। अब ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, सो किस तरीके से करेंगे एंगल, ओके। सो ये वाला जो एंगल है बच्चों, एंगल AEC, ये वाला जो एंगल है, एंगल AEC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सम ऑफ दिस एंगल, यानी कि एंगल COA, या आप इसको AOC भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप AOC भी बोल सकते हो, एंगल AOC, और प्लस एंगल BOD। तो ये आपको प्रूफ करना है और इसको ब्रैकेट में ऐसे रखना है, करेक्ट। चलो देखते हैं कैसे होगा। एक काम करते हैं बच्चों, हम इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करें एंगल AEC। अच्छा, समझो देखो बच्चों, एंगल AEC जो है, ये जो एंगल है,
ठीक, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। अगर मैं बच्चों बी को सी से ज्वाइन कर दूं, अगर मैं क्या करूं, कंस्ट्रक्शन करूं और बी को सी से ऐसे ज्वाइन कर दूं, ठीक है ना, दिख रहा है सभी बच्चों को। बी को सी से अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ट्राइंगल BEC में देखिए बच्चों, दिख रहा होगा सभी को, ट्राइंगल BEC में देखिए, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी। ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल, ये एक्सटीरियर हो जाएगा। मैं आपको अलग से दिखाऊं, BEC को देखिए, ठीक, ये इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से है। यस, यहाँ पे E है, करेक्ट, और ये यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, करेक्ट। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये ट्राइंगल CEB के लिए एक्सटीरियर एंगल है। तो ये क्या होगा, ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ओके, यही होगा, ठीक है ना, ओके। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं क्या, एंगल AEC, देखते हैं क्या होता है। यहां देखिए सॉल्यूशन में, प्रूफ में, एंगल AEC को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल AEC को मैं लिख सकता हूं दिस एंगल प्लस दिस एंगल। इस एंगल का नाम बताइए, ये है एंगल BCE, ओके। सो एंगल BCE और प्लस ये वाले एंगल का नाम बताइए, ये वाले एंगल का नाम क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल का नाम है एंगल EBC, एंगल EBC, करेक्ट, ये आ गया। तो देखो बच्चों AEC हमें मिल चुका है। अब किसी तरीके से आपको राइट हैंड साइड में ये लेके आना है, AOC और BOD, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी यहां पे बनके तैयार हो गई, करेक्ट। अब सुनो बच्चों, मुझे जहां तक फील हो रहा है जरूर BCE का रिलेशन, ये देखिए, ये जो BCE का रिलेशन है ये जरूर कहीं ना कहीं या तो BOD से होगा या तो AOC से होगा। दिमाग लगाओ ना, अगर आपको ये चीज लेके आनी है बच्चों, तो इन दोनों एंगल का जो रिलेशन है, BCE का रिलेशन BOD से होगा, या तो EBC का रिलेशन AOC से होगा, ऐसा कुछ होगा, या BCE का AOC से रिलेशन होगा, या EBC का BOD से कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आइए रिलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं AOC का रिलेशन किससे है। तो बच्चों ये एंगल AOC जो है, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, एंगल AOC जो है, ठीक, वो आर्क CXA ने सेंटर पे बनाया है। अब आप चेक करो, क्या यही आर्क ट्राइंगल के किसी और पार्ट पे कोई एंगल सब्टेंड करती है? यस, ध्यान से चेक करिए बच्चों, आर्क CXA ने एक तो सेंटर पे ये एंगल बनाया है, और पॉइंट B पे भी तो एंगल बनाया है, यही वाली तो आर्क है। ये देखिए, ये जो आर्क है CXA, इसके एंड पॉइंट C से और A से अगर हम B को ज्वाइन करें, C से हमने B को ज्वाइन किया, CB मिला, और A से हमने B को ज्वाइन करा तो AB मिला, तो ये एंगल, तो ये जो एंगल है ये आर्क CXA सेंटर पे बना रही है, और ये वाला जो एंगल है ये रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे बना रही है। तो दिस एंगल यानी कि एंगल COA इज इक्वल्स टू व्हाट, डबल ऑफ द एंगल CBA। यस और नो? अब जिसको देखो नहीं फील हो रहा है तो मैं आपको बहुत आराम से इसको समझाता हूं। देखिए देखिए मैं आपको बताता हूं, समझिए। इस सर्कल को मैं छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है ना, अब इतनी जगह तो है नहीं कि दोबारा उतना बड़ा बना दे, है ना बच्चों। तो देखो ये रहा C, ये रहा A, ऐसा कुछ, ये देखिए ये C, मैं बस आपको काम की चीज़ें दिखाता हूँ, ठीक। ये वाला पॉइंट O है, ठीक, और ये वाला पॉइंट A। तो ये देखिए, ये ऐसे हमने इसको ज्वाइन किया, और यहाँ क्या है, X है। तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, और यहाँ देखिए B, तो यहाँ देखिए B, यहाँ कहीं क्या है, B है। तो C को B से अगर मैंने ज्वाइन किया, ये डॉटेड लाइन से किया, तो आप देख लो, ठीक है, और A को B से अगर ज्वाइन किया बच्चों, अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाली आर्क ने सेंटर पे जो एंगल बनाया है, यानी कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू डबल द एंगल सब्टेंडेड बाय द सेम आर्क ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी कि ये वाला एंगल जो होगा इसका डबल होगा कि नहीं होगा बताइए। और ये वाला एंगल का नाम क्या है, एंगल ABC, एंगल ABC, करेक्ट। सो एंगल AOC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स एंगल ABC। यस और नो? ये चीज हो गई, ठीक है, करेक्ट, बहुत सही। चलो अब देखो बच्चों, एंगल ABC को आप क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, एंगल AOC इज इक्वल्स टू डबल द एंगल ABC को क्या लिख सकते हो, देखो ABC जितना है उतना ही एंगल EBC, अरे भाई बच्चों एंगल ABC जितना है उतना ही एंगल EBC भी तो है। तो हम क्या करेंगे, एंगल ABC की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल EBC। डायग्राम को देख के इतना तो आप लोग पहचान सकते हो मेरे ख्याल से, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। तो ये चीज हो गई यहां से।
नाउ स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहां से एंगल EBC की वैल्यू निकाल लेते हैं, करेक्ट। सो दिस इंप्लाइज एंगल EBC इज इक्वल्स टू, बच्चों देखो 2 यहां मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड कर देगा, एंगल AOC में डिवाइड कर देगा, यानी कि एंगल EBC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल AOC। ये लीजिए, ठीक है, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर, ये 1 थी ना, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ओके, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। आप देख रहे हो मैं आपको क्या बोल रहा था कि हमें किसी तरीके से राइट हैंड साइड में क्या लाना है, AOC। तो अगर मैं EBC की जगह क्या रख दूंगा, एंगल EBC की जगह अगर मैं हाफ ऑफ AOC रख दूंगा तो शायद मेरी बात बन जाए। एक तो ये हो गया, ठीक। तो चलो भाई, देखते देखते एंगल EBC का रिलेशन किससे आ गया, AOC से। अभी हम वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो बात बन जाएगी। अब इसका मतलब जरूर BCE का रिलेशन किससे होगा, BCE का रिलेशन किससे होगा, BOD से होगा, ठीक है। तो BCE को देखिए बच्चों, BCE को देखिए, करेक्ट। इतना पहले कर लो क्योंकि मैं इसको रब कर दूंगा। इतना कर लो बच्चों, सभी बच्चे इतना नोट कर लें प्लीज, नोट करिए अपनी कॉपी में फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करिए बच्चों। नोट कर लिया है, ओके। नाउ अब देखो, अब इसी फिगर को अगर मैं फिर से बनाऊं, इसको इक्वेशन नंबर 2 आप रहने देना, है ना। चलो अब इसी इक्वेशन अब मैं BCE को अगर देखूं, ठीक है ना, इसी डायग्राम को मैं दोबारा अगर बनाता हूं यहां पे कुछ इस तरीके से, ठीक। सो ये जो BCE है बच्चों, करेक्ट, ये BCE एंगल यहां पे किसने बनाया है, तो जवाब है आर्क DYB ने बनाया है। ये वाली जो आर्क है इसने बनाया है, सही है। तो क्या इसी आर्क ने कोई और भी एंगल बनाया है सेंटर पे, यस। ये देखो, ये वाली जो आर्क है इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, BOD, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल बनाया है, BCD। जिसको नहीं समझ में आ रहा बच्चों, ऐसे देखो, ये वाला पॉइंट O है, ठीक, यहां कहीं बच्चों D है, यहां कहीं B है और यहां कहीं Y है, ठीक। तो B को O से ज्वाइन करोगे, D को O से ज्वाइन करोगे, और यहां कहीं बच्चों C है, बस काम की चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है ना। और C को A से ज्वाइन किया है और B को C से ज्वाइन किया है। तो आप यहां पे बच्चों क्लियरली देख सकते हैं क्या, कि ये वाली जो आर्क है, अच्छा, और उसके बाद C को D से ज्वाइन किया है, ठीक। तो ये वाली जो आर्क है इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, ये वाला, ठीक, यानी कि एंगल BOD, एंगल BOD इज इक्वल्स टू, देखो आर्क सेंटर पे जितना एंगल बनाती है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, ओके, जो एंगल बनाती है आर्क। तो यही वाली आर्क ने रिमेनिंग पार्ट पे ये वाला एंगल बनाया कि नहीं, चेक करिए भाई, आर्क के एंड पॉइंट्स इसको मिला दो ना ऐसे। तो ये यानी कि एंगल BOD इज इक्वल्स टू व्हाट, डबल द एंगल BCD इज इक्वल्स टू डबल द एंगल BCD, ये लीजिए, ओके। और यहां से अगर आप देखेंगे तो एंगल BOD इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स BCD की जगह आप क्या लिख सकते हो, ये देखिए, BCD जितना है बच्चों उतना ही तो BCE है, ये सुनो। तो हमने क्या किया, हमने BCD की जगह हमने BCE लिख दिया, तो BCD की जगह हमने BCE लिख दिया। ये देखिए, अब यहां से एंगल BCE की वैल्यू निकाल लो, निकाल सकते हो, ये वाला 2 आके इधर डिवाइड लगा देगा, यानी कि एंगल BCE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल BOD, हाफ ऑफ एंगल BOD, ओके। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ओके। बस हो गया, अब कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यूज रखेंगे, किसकी, EBC की जगह हाफ ऑफ AOC और BCE की जगह, ठीक है, BCE की जगह हम हाफ ऑफ BOD रखेंगे और हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा, ओके। सो अब हम क्या लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं फ्रॉम, बस सीधे लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ओके। क्या करने आ रहे हैं, ध्यान से चेक करो, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं ना, ठीक। एंगल AEC इज इक्वल्स टू एंगल BCE और प्लस एंगल EBC, अब करना कुछ नहीं है, दिस इंप्लाइज एंगल AEC इज इक्वल्स टू व्हाट, BCE की जगह क्या रखोगे, BCE की जगह हाफ ऑफ BOD, ओके। सो BCE की जगह हाफ ऑफ एंगल BOD और प्लस EBC की जगह हाफ ऑफ एंगल AOC, ओके। सो EBC की जगह हाफ ऑफ एंगल AOC। नाउ स्टूडेंट्स यहां ब्रैकेट लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। और देखो ये फर्स्ट टर्म है, यहां भी 1/2 है और सेकंड टर्म भी 1/2 कॉमन ले लेंगे। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि एंगल AEC इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन ले लिया,
ब्रैकेट में क्या बचेगा, एंगल BOD प्लस एंगल AOC, करेक्ट, हेंस प्रूव्ड, यही लेके आना था। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इतना प्रूफ करने के बाद आप एक लैंग्वेज लिखोगे, क्या, ये वाली, कि दिस इंप्लाइज एंगल AEC इज इक्वल टू, भाई हाफ ऐसे रहेगा, और ये क्या है, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर फिक्स्ड द सेंटर, प्लस ये क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर डिवाइडेड एट द सेंटर, हेंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।